नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली किताब के बारे में। इस किताब का नाम है अ परफेक्ट स्टॉर्म और इसे लिखा है कार्ली फॉर्चून ने। कार्ली फॉर्चून एक बहुत लोकप्रिय रोमांस लेखिका है। उनकी पहली किताब एवरी समर आफ्टर बहुत ज्यादा पसंद की गई थी और अब अ परफेक्ट स्टॉर्म भी पाठकों के दिलों में एक खास जगह बना रही है। यह किताब एक प्रेम कहानी है, लेकिन यह सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं है। इसमें जीवन के कई गहरे सवाल हैं, जैसे कि क्या हम अपनी पुरानी गलतियों से सीख सकते हैं? क्या दूसरा मौका मिलता है जिंदगी में? क्या दो लोग जो एक बार बिछड़ जाते हैं वो दोबारा मिल सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब इस किताब में बहुत सुंदर तरीके से दिए गए हैं। किताब की मुख्य पात्र है दो लोग, एक युवती और एक युवक। दोनों की मुलाकात एक तूफान के दौरान होती है। यह तूफान सिर्फ मौसम का तूफान नहीं है, यह उनके दिलों का भी तूफान है। किताब का शीर्षक अ परफेक्ट स्टॉर्म इसीलिए बहुत सटीक है। परफेक्ट स्टॉर्म का मतलब होता है एक ऐसा तूफान जो कई चीजों के एक साथ आने से बनता है। और इस किताब में भी दो लोगों की जिंदगियां, उनका इतिहास और एक तूफानी रात सब मिलकर एक ऐसी स्थिति बनाते हैं जो बदल देती है सब कुछ। कार्ली फॉर्चून की लेखनी बहुत साफ और सरल है। वो हिंदी में जो कहानी लिखती है उसे पढ़कर ऐसा लगता है जैसे कोई दोस्त बैठकर अपनी बात बता रहा हो। उनके शब्द सीधे दिल तक पहुंचते हैं। तो चलिए इस किताब की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या खास है। इस किताब का केंद्रीय विचार बहुत सरल लेकिन बहुत गहरा है। वो यह है, कभी कभी जिंदगी हमें दूसरा मौका देती है। सवाल यह है कि क्या हम उस मौके को पहचान पाते हैं और उसे थाम पाते हैं। हम सभी की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हम कोई गलत फैसला करते हैं, या फिर हम डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं, और बाद में हमें पछतावा होता है। इस किताब की नायिका के साथ भी यही हुआ। उसने एक बार एक रिश्ते को छोड़ दिया, लेकिन वो रिश्ता उसके दिल से कभी नहीं गया। और जब साल बाद वो दोनों फिर मिलते हैं तो पुरानी यादें, पुरानी भावनाएं, सब कुछ वापस आ जाता है। किताब यह भी कहती है कि इंसान बदलता है। समय के साथ हम बढ़ते हैं, सीखते हैं, और जो रिश्ते हम छोड़ देते हैं उनका मतलब यह नहीं कि वो हमेशा के लिए खत्म हो गए। कभी कभी वो रिश्ते नई शुरुआत के साथ और भी मजबूत होकर वापस आते हैं। एक और महत्वपूर्ण विचार यह है, खुद को माफ करना। जब हम कोई गलती करते हैं तो हम खुद को बहुत कोसते हैं। हम सोचते हैं कि हम उस खुशी के लायक नहीं हैं। लेकिन यह किताब कहती है, नहीं, हर इंसान खुश रहने का हकदार है, और उसके लिए पहले खुद को माफ करना जरूरी है। और परफेक्ट स्टॉर्म एक प्रेम कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि प्यार में डरना नहीं चाहिए, प्यार में हिम्मत चाहिए, और जब जिंदगी हमें दूसरा मौका दे तो हमें उसे दोनों हाथों से पकड़ लेना चाहिए। किताब की शुरुआत होती है हमारी नायिका से। उसका नाम है और वो एक शहर में रहती है। वो अपनी जिंदगी में बहुत व्यस्त है। काम, दोस्त, परिवार, सब कुछ है उसके पास। लेकिन फिर भी कुछ कमी है। एक खालीपन है जो वो खुद भी नहीं समझ पाती। एक दिन अचानक एक बड़ा तूफान आता है। मौसम खराब हो जाता है, और इसी तूफान में उसकी मुलाकात होती है एक पुराने परिचित से, वो शख्स जिसे वो कभी भूल नहीं पाई। यह मुलाकात अचानक होती है, अप्रत्याशित होती है, और यहीं से कहानी शुरू होती है। पहले भाग में हमें दोनों के अतीत के बारे में पता चलता है। हम समझते हैं कि ये दोनों पहले कभी साथ थे। उनके बीच कुछ खास था, लेकिन किसी कारण से उनका रिश्ता टूट गया। लेखिका यहाँ बहुत सुंदर तरीके से फ्लैशबैक यानी पुरानी यादें का इस्तेमाल करती है। वो हमें धीरे धीरे बताती है कि उन दोनों के बीच क्या हुआ था। इस भाग में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब दोनों दोबारा मिलते हैं तो पहले बहुत ऑकवर्डनेस होती है, यानी दोनों के बीच एक अजीब सी दूरी होती है। दोनों नहीं जानते कि क्या बोलें, कैसे बोलें। यह बहुत स्वाभाविक है। जब हम किसी पुराने प्यार से मिलते हैं जिससे हम बिछड़ गए थे तो यही होता है। कार्ली फॉर्चून ने इस भावना को बहुत सच्चाई के साथ लिखा है। पहले भाग में हमें यह भी पता चलता है कि दोनों किरदार अपनी अपनी जिंदगी में किन चुनौतियों से गुजर रहे हैं। नायिका के जीवन में कुछ बदलाव आए हैं। नायक भी अपनी एक अलग यात्रा पर है, और यह तूफान
यह मुलाकात उन दोनों की दुनिया को हिला देती है। किताब के दूसरे भाग में कहानी और गहरी हो जाती है। दोनों किरदार एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताते हैं और इस समय के दौरान पुरानी यादें, पुरानी बातें, सब कुछ सामने आने लगता है। इस भाग में एक बहुत महत्वपूर्ण बातचीत होती है। नायिका और नायक अपने अतीत के बारे में खुलकर बात करते हैं। वो पूछते हैं एक दूसरे से, वो क्यों हुआ? तुमने वो फैसला क्यों लिया? मैंने क्या गलत किया? यह बातचीत बहुत दर्दनाक होती है, लेकिन यह जरूरी भी होती है, क्योंकि जब तक हम पुराने जख्मों को नहीं खोलते, वो ठीक नहीं होते। कार्ली फॉर्चून का यह हुनर है कि वो इस तरह की भावनात्मक बातचीत को बहुत नेचुरली लिखती है। कोई नाटकीयता नहीं, कोई बनावटीपन नहीं, बस दो इंसान दिल की बात करते हुए। इस भाग में ह्यूमर यानी हल्के फुल्के मजाक भी है। दोनों किरदार कभी कभी हंसते भी है, एक दूसरे को चिढ़ाते भी है। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि प्यार सिर्फ आंसुओं और दर्द का नाम नहीं है। प्यार में हंसी भी होती है, मस्ती भी होती है, और इस किताब में वो सब है। दूसरे भाग का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है नायिका का आत्ममंथन। यानी वो खुद से सवाल पूछती है, क्या मैं सच में खुश हूं? क्या मैंने सही फैसले लिए? क्या मैं दोबारा उस पर भरोसा कर सकती हूं? यह आत्ममंथन बहुत रियलिस्टिक है। हम सभी ऐसे सवाल खुद से पूछते हैं जब हम किसी बड़े बदलाव के कगार पर खड़े होते हैं। तीसरे भाग में कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। दोनों किरदारों के बीच जो भावनाएं थीं, वो अब छुपाई नहीं जा सकतीं। दोनों को एहसास हो जाता है कि वो अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन यहां एक बड़ी रुकावट आती है, एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, यानी एक ऐसी समस्या जो उन्हें अलग कर सकती है। कार्ली फॉर्चून ने इस कॉन्फ्लिक्ट को बहुत केयरफुली लिखा है। यह कोई बनावटी ड्रामा नहीं है, यह एक असली समस्या है जो रियल लाइफ में भी होती है। कम्युनिकेशन की कमी, डर और पुराने दर्द का साया। जब यह रुकावट आती है तो दोनों किरदार एक बार फिर अलग हो जाते हैं, और यह पाठक के लिए बहुत दर्दनाक होता है। हम चाहते हैं कि वो दोनों साथ आ जाए, लेकिन जिंदगी में सब कुछ इतना आसान नहीं होता। इस भाग में नायक का किरदार और भी उभरता है। हम देखते हैं कि वो एक बेहतर इंसान बन चुका है। उसने अपनी गलतियों से सीखा है। वो अब मैच्योर है, यानी परिपक्व है। वो नायिका के लिए लड़ने को तैयार है। किताब के इस हिस्से में एक बहुत प्रभावशाली दृश्य है जहां नायक नायिका से कहता है, मैं जानता हूं कि मैंने पहले गलती की, लेकिन मैं अब वही इंसान नहीं हूं। मुझे एक मौका दो। यह डायलॉग बहुत पावरफुल है। यह हमें याद दिलाता है कि माफी मांगना और दूसरे मौके की उम्मीद रखना, यह कमजोरी नहीं है, यह हिम्मत है। चौथे और आखिरी भाग में कहानी का रेजोल्यूशन होता है, यानी सब कुछ सुलझता है। यह रेजोल्यूशन बहुत सैटिस्फाइंग है, मतलब इसे पढ़कर दिल को सुकून मिलता है। नायिका आखिरकार अपने डर को जीतती है। वो तय करती है कि वो प्यार से नहीं भागेगी। वो तय करती है कि वो उस इंसान को, उस रिश्ते को एक और मौका देगी। यह उसकी सबसे बड़ी जीत है, खुद पर जीत। दोनों किरदार जब आखिरकार साथ आते हैं तो यह मोमेंट बहुत इमोशनल है। कार्ली फॉर्चून ने इसे बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है। यहाँ कोई बड़ा ड्रामा नहीं है, कोई फिल्मी सीन नहीं है। बस दो इंसान एक दूसरे के सामने सच बोलते हुए, और यही सबसे बड़ा प्यार है। किताब का अंत खुशनुमा है। दोनों एक साथ एक नई शुरुआत करते हैं, लेकिन यह शुरुआत नाइव नहीं है, यानी आंखें बंद करके नहीं। दोनों को पता है कि रिश्ता मेहनत मांगता है। दोनों को पता है कि चुनौतियां आएंगी, लेकिन वो तैयार है साथ मिलकर उन चुनौतियों का सामना करने के लिए। अंत में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, परफेक्ट स्टॉर्म का मतलब यह नहीं कि सब कुछ टूट जाए। परफेक्ट स्टॉर्म का मतलब यह हो सकता है कि सब कुछ अपनी सही जगह पर आ जाए। इस किताब में कई ऐसी बातें हैं जो दिल को छू जाती है। आइए उनमें से कुछ पर बात करें। पहला विचार, डर हमें सुरक्षित रखता है, लेकिन डर हमें जिंदा नहीं रखता। यह बहुत गहरी बात है। हम अक्सर डर की वजह से कदम पीछे हट लेते हैं। हम सोचते हैं, क्या होगा अगर यह भी गलत हो गया? क्या होगा अगर मुझे फिर से दर्द हुआ? लेकिन इस डर में जीते जीते हम असल जिंदगी से चूक जाते हैं। दूसरा विचार, रिश्ते परफेक्ट नहीं होते, लोग परफेक्ट नहीं होते,
लेकिन कभी कभी दो इम्परफेक्ट लोग मिलकर कुछ बहुत ब्यूटीफुल बनाते हैं। यह आइडिया बहुत रियलिस्टिक है। हम अक्सर परफेक्ट पार्टनर की तलाश में रहते हैं, लेकिन सच यह है कि कोई परफेक्ट नहीं होता। हमें उस इंसान को चुनना होता है जिसके साथ हम ग्रो कर सकें, यानी बेहतर बन सकें। तीसरा विचार, माफी मांगना और माफ करना दोनों ताकत के काम है। यह किताब में बार बार आता है। जब हम किसी को माफ करते हैं या खुद को माफ करते हैं, तो हम खुद को आजाद करते हैं। यह कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है। चौथा विचार, टाइमिंग के बारे में। किताब कहती है, कभी कभी सही इंसान गलत समय पर मिलता है, लेकिन अगर वो रिश्ता सच्चा है तो जिंदगी उन्हें फिर मिलाती है, सही समय पर। यह बहुत कंफर्टिंग आइडिया है। इसका मतलब यह नहीं कि हम बस बैठकर इंतजार करें, बल्कि यह कहता है कि हम खुद को बेहतर बनाते रहें और जब मौका मिले तो उसे जाने न दें। पांचवा विचार, कम्युनिकेशन के बारे में। किताब बताती है कि ज्यादातर रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि हम बोलते नहीं। हम अपनी भावनाएं छुपाते हैं। हम मान लेते हैं कि सामने वाला समझ जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। बात करना जरूरी है, साफ, सच्ची, दिल की बात। यह किताब सिर्फ एक कहानी नहीं है। इससे हम कई प्रैक्टिकल लेसन्स यानी असली जिंदगी में काम आने वाली बातें सीख सकते हैं। आइए उन पर बात करें। पहला सुझाव, अपने डर को पहचानें। जब भी आप किसी रिश्ते से या किसी फैसले से डरें, तो एक पल रुकिए। खुद से पूछिए, मैं क्यों डर रहा हूं? यह डर सच्चा है या बस मेरे दिमाग में है? ज्यादातर बार हमारे डर बड़े नहीं होते जितने हम सोचते हैं, और जब हम उन्हें नाम देते हैं तो वो थोड़े छोटे हो जाते हैं। दूसरा सुझाव, बात करें। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जिससे कोई बात अधूरी है, कोई गलतफहमी है, तो बात करें। यह मुश्किल लगता है, लेकिन यह जरूरी है। किताब में हम देखते हैं कि जब दोनों किरदार बात करते हैं तो बहुत सी उलझनें सुलझ जाती है। तीसरा सुझाव, खुद को माफ करें। अगर आपने कोई गलती की है, कोई गलत फैसला लिया है, तो उसे स्वीकार करें, उससे सीखें और आगे बढ़े। खुद को हमेशा के लिए दोष देना आपको कहीं नहीं ले जाता। चौथा सुझाव, दूसरों को भी माफ करें। अगर किसी ने आपको ठेस पहुंचाई है, तो माफ करना आपके लिए है, उनके लिए नहीं। माफी देने से आप उस दर्द से आजाद होते हैं जो आपको अंदर से खा रहा था। पांचवा सुझाव, मौके को पहचानें। जिंदगी हमेशा बड़े नाटकीय अंदाज में मौके नहीं देती। कभी कभी मौका बस एक छोटी सी मुलाकात में होता है, एक छोटी सी बातचीत में। उसे इग्नोर मत करें। छठा सुझाव, रिलेशनशिप्स में पेशेंस रखें यानी धैर्य रखें। रिश्ते रातों रात नहीं बनते, उन्हें समय चाहिए, समझ चाहिए। जल्दी में फैसले मत करें। सातवां सुझाव, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दें। किताब में नायक इसलिए भी प्यारा लगता है क्योंकि वो बदला है, बेहतर हुआ है। हम सभी को खुद पर काम करते रहना चाहिए, न सिर्फ किसी रिश्ते के लिए, बल्कि खुद के लिए भी। और परफेक्ट स्टॉर्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह इमोशनली बहुत रिच है, यानी भावनाओं से भरपूर है। कार्ली फॉर्चून ने अपने किरदारों को बहुत ह्यूमन बनाया है। वो परफेक्ट नहीं है, वो गलतियां करते हैं, वो डरते हैं, वो रोते हैं, और यही बात उन्हें हमारे करीब बनाती है। नायिका का किरदार विशेष रूप से बहुत वेल रिटन है। उसकी इनसिक्योरिटीज यानी उसकी कमजोरियां बहुत रिलेटेबल है। हम सभी ने कभी न कभी यह सोचा है, क्या मैं काफी अच्छा हूं? क्या मैं इस खुशी का हकदार हूं? यह सेल्फ डाउट यानी खुद पर शक, यह बहुत कॉमन है। और किताब इसे बड़े सम्मान के साथ दिखाती है। नायक का किरदार भी बहुत दिलचस्प है। वो एक ऐसा इंसान है जिसने दर्द झेला है, लेकिन उस दर्द ने उसे कड़वा नहीं बनाया। उसने उस दर्द से सीखा, और यही सबसे बड़ी बात है। किताब में फ्रेंडशिप यानी दोस्ती का भी एक महत्वपूर्ण रोल है। नायिका के दोस्त उसे सपोर्ट करते हैं, उसे सच बताते हैं, उसे हंसाते हैं। यह रिमाइंड करता है हमें कि जिंदगी में अच्छे दोस्त कितने जरूरी है। परिवार का भी एक रोल है इस किताब में। रिश्ते सिर्फ रोमांटिक नहीं होते, फैमिली बॉन्ड्स भी उतने ही जरूरी है। और किताब इस बात को एक्नॉलेज करती है। एक और बात जो इस किताब को स्पेशल बनाती है, वो है इसकी सेटिंग। तूफान का बैकग्राउंड बहुत सिंबॉलिक है। तूफान बाहर भी है और अंदर भी। और जब बाहर का तूफान थमता है,
तो अंदर का तूफान भी शांत होने लगता है। यह मेटाफोर यानी प्रतीक बहुत सुंदर है। इस किताब का संदेश बहुत साफ है और बहुत जरूरी भी है। पहला संदेश, लव इज वर्थ द रिस्क, यानी प्यार के लिए रिस्क लेना उचित है। हाँ, प्यार में दर्द हो सकता है। हाँ, चोट लग सकती है। लेकिन प्यार न करने का दर्द उससे भी बड़ा होता है। इसलिए डरो मत। दूसरा संदेश, यू डिजर्व अ सेकंड चांस एंड सो डज द पर्सन यू लव, यानी आप दूसरे मौके के हकदार हैं। और जिस इंसान से आप प्यार करते हैं, वो भी। हम सभी गलतियां करते हैं। हम सभी को मौका मिलना चाहिए। तीसरा संदेश, हीलिंग इज पॉसिबल, यानी ठीक होना संभव है। चाहे आपने कितना भी दर्द झेला हो, चाहे रिश्ते में कितनी भी तकलीफ हुई हो, वक्त के साथ, कोशिश के साथ, ठीक होना मुमकिन है। चौथा संदेश, बी ब्रेव इनफ टू बी ऑनेस्ट, यानी सच बोलने की हिम्मत रखो। अपने प्यार को, अपनी भावनाओं को छुपाओ मत। बोलो, खुलो। यही असली हिम्मत है। पांचवा संदेश, परफेक्ट डजंट एग्जिस्ट बट रील डज, यानी परफेक्ट कुछ नहीं होता, लेकिन रील होता है। एक रील रिश्ता, जिसमें सब कुछ हो, खुशी भी, उलझन भी, मेहनत भी, वो परफेक्ट से बहुत बेहतर होता है। ये संदेश सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स के लिए नहीं है। ये जिंदगी के हर रिश्ते के लिए है। परिवार, दोस्त, खुद के साथ अपना रिश्ता।